नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। क्या अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एक और मिस्ट्री वुमन थी? क्या दो गर्लफ्रेंड के बाद सुशांत की जिंदगी में एक और गर्लफ्रेंड आई थी? सुशांत सुसाइड मामला अब दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। इस केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि सुशांत की जिंदगी में एक और लड़की थी, जिसके फ्लैट का ईएमआई सुशांत ही भरते थे। अब क्या है सुसाइड सस्पेंस की ये मिस्ट्री और तीसरी गर्लफ्रेंड की हिस्ट्री? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सुशांत की जिंदगी में एक और गर्लफ्रेंड थी? सुशांत की जिंदगी में पहले अंकिता आई। इसके कुछ सालों के बाद रिया चक्रवर्ती आई। और अब एक और लड़की की बात सामने आई। सुशांत की लव लाइफ में वो तीसरी कौन है? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड सस्पेंस और मिस्ट्री के बीच एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर यह कि क्या अंकिता और रिया के अलावा भी सुशांत की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की थी? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब रिया के बाद एक और एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र आया है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत एक फ्लैट की किस्त भरते थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस फ्लैट में उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। हालांकि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड कौन है, इसे लेकर अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे के बाद तीसरी गर्लफ्रेंड का जिक्र कैसे सामने आया। ईडी अब तक की आई सभी जानकारियों की सत्यता की जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ही बताया जाता है और जिस बैंक खाते से सुशांत सिंह राजपूत इसकी किस्त भर रहे थे, उस खाते में अभी लगभग 35 लाख रुपए की रकम बताई जाती है। लेकिन अभी तक सुशांत की इस गुमनाम गर्लफ्रेंड की पहचान किसी के सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे थी। दोनों के बीच पवित्र रिश्ता करीब 6 साल तक चला, लेकिन साल 2013 में सुशांत और अंकिता लोखंडे का रियल लाइफ पवित्र रिश्ता खत्म हो गया था। इसके बाद अंकिता की जगह सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती ने ले ली। सुशांत का रिश्ता करीब 6 साल तक अंकिता लोखंडे के साथ और उसके बाद करीब 2.5 साल तक रिया चक्रवर्ती के साथ रहा। उसके बाद सब कुछ अचानक खत्म हो गया। सुशांत की सांसें, उनके सपने, ख्वाहिशें, अधूरे वादे, फिल्मी सितारों की दुनिया से लेकर चांद की जमीन तक पहुंचने की हसरत, सब कुछ खत्म हो गया सिवाय उस राज के जिसने सुशांत की जान ले ली। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। न्यूज 24 को रिया चक्रवर्ती के बारे में एक और बड़ी जानकारी मिली है। रिया चक्रवर्ती लॉकडाउन से पहले एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहती थी। इसके लिए रिया ने एक सीए और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी फोन पर सलाह ली थी। रिया शायद शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रही थी। न्यूज 24 के रिपोर्टर ने इस फाइनेंशियल एडवाइजर से फोन पर बात की, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से पहले रिया क्यों इन्वेस्ट करना चाहती थी पैसे? पैसों से पैसा बनाने की रिया को क्यों थी जल्दी? क्या रिया का सपना है मनी मनी?
जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, रिया के राज एक के बाद एक खुलते चले जा रहे हैं। न्यूज 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में यह बात सामने आई है कि रिया लॉकडाउन से पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। उसके लिए उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले शख्स के साथ भी बातचीत की थी, जिसमें उसने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी समेत ट्रेडिंग जैसी कई जानकारियां हासिल की। नहीं, रिया की कॉल लिस्ट में आपका नंबर हाँ, रिया के साथ रिया का मुझे अपना रेफरेंस मिला था। यशराज फिल्म्स में जो वहाँ पे अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था कि इनको शायद इन्वेस्टमेंट करना होगा। आई एम बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। जी जी जी। तो फिर उन्होंने मेरे से मतलब वो फोन पे हम लोग का बात हुई थी, मतलब नॉट फोन पे बात नहीं हुई थी, सिर्फ चैटिंग हुई थी। तो कि भाई एग्जैक्टली क्या करते हो, मतलब कैसे आप प्लानिंग करते हो, क्या हो। सो देन आई हैड एक्चुअली मैसेज हर कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू एंड देन आई हैव माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने अपने सीए रितेश शाह के जरिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क किया था। न्यूज 24 ने इस फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की, जिसने हमें यह अहम और एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती दरअसल लॉकडाउन से पहले एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहती थी और इसको लेकर के उन्होंने इस फाइनेंशियल एडवाइजर से कई जानकारियां भी हासिल की थी। हालांकि उन्होंने उस वक्त यह नहीं बताया था कि वो कितनी रकम इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन शायद वो ये जानकारी हासिल कर रही थी कि पैसों को कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए जिससे जल्दी और पैसे बनाए जा सके। अब सवाल ये उठता है कि रिया को पैसे कमाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो इसका जवाब शायद रिया के उन सपनों में है जो वो पूरा करना चाहती है। वो आइलैंड खरीदना चाहती है। The bad stuff is that I want to buy an island. वो प्राइवेट जेट खरीदना चाहती है। Private jet. वो होटल खरीदना चाहती है। Buy a hotel. I want to own a hotel. रिया का सपना है मनी मनी। जी, सुशांत की सबसे बड़ी राजदार और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल है। ये वीडियो रिया के सपने से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो रिया की पसंद से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में रिया वो सब कुछ खुलकर बता रही है जो वो खरीदना चाहती है। रिया का ये वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है, जिसमें वो कह रही है कि वो आइलैंड खरीदना चाहती है, प्राइवेट जेट भी खरीदना चाहती है। चूंकि होटल पसंद है, इसलिए वो होटल भी खरीदना चाहती है। आप खुद ही सुन लीजिए। The bad stuff is that I want to buy an island. I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. The bad stuff is that I want to buy an island. I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. वायरल वीडियो में रिया चक्रवर्ती का ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है, मगर इस वीडियो में रिया की कई बातों से साफ जाहिर होता है कि वो जीवन में क्या करना चाहती है। इधर ईडी से पूछताछ में भी रिया की कमाई और कमाई से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के कई राज सामने आ चुके हैं। ईडी अब इस जांच में जुटी है कि आखिर रिया ने 2 साल में कैसे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। ईडी रिया की 3 प्रॉपर्टी की जांच कर रही है। इनमें से एक खार इलाके में, दूसरी जुहू, तीसरी नवी मुंबई में है। इन तीनों प्रॉपर्टी की सामूहिक रूप से बाजार की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो रिया ने ये तीनों प्रॉपर्टी 2018 और उसके बाद खरीदे हैं। ऐसे में ईडी की टीम यह पता करने की कोशिश कर रही है कि महज 2 साल में रिया ने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। रिया सिर्फ अपनी खार वाली प्रॉपर्टी के बारे में ही स्पष्ट रूप से बता सकी है। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि रिया चक्रवर्ती के आईटीआर की डिटेल के मुताबिक 2017-18 में उन्होंने अपनी कमाई 18,85,000 रुपए बताई, जबकि 2018-19 में उसने अपनी कमाई 18,35,000 रुपए दिखाई थी। इसके बावजूद इन 2 सालों में वो सुशांत की कंपनी में 76 लाख रुपए के शेयर होल्डर बन गए। इतना ही नहीं, इन 2 सालों में रिया चक्रवर्ती प्रॉपर्टी बेचकर करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए। यहाँ सवाल ये कि रिया ने इतनी कम कमाई में यह सब किया तो किया कैसे। इस बीच सुशांत केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन नई कहानियों के बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में श्वेता सिंह ने फैंस से हाथ जोड़कर एक गुजारिश की है।
इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर श्वेता ने लोगों से आग्रह किया कि वो एकजुट होकर सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने पूरे होने को हैं। पहले मुंबई पुलिस फिर बिहार पुलिस ने सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। अब ईडी और सीबीआई सुशांत के सुसाइड की जांच में जुटी है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही चली जा रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान को बड़ा झटका, पाक के दुश्मन इजरायल से यूएई का हुआ शांति समझौता। जी हां, ट्रंप ने इजरायल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। समझौते के अनुसार इजरायल अब फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा नहीं करेगा। बदले में मध्य पूर्व के मजबूत देश माने जाने वाले यूएई में इजरायल के प्रति नाराजगी खत्म होगी और कूटनीतिक रिश्ते बनेंगे। जल्द यूएई के बाद सऊदी अरबिया से भी इजरायल की मित्रता होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत, अमेरिका और इजरायल की दखल मध्य पूर्व में बढ़ रही है, लेकिन उस इलाके में पाकिस्तान के लिए अब टर्की ही एकमात्र मजबूत मित्र रह गया है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका माना जा रहा है इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौते के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।